हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध कुमार अगेन एंड अगेन सुबोध सर ऑनलाइन जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यदि वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कि हमारे फेफड़े कैसे काम करता है। हमारे फेफड़े कैसे काम करता है, तो चलिए देखते हैं। यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके हमें जिंदा रखता है। चलिए आगे देखते हैं कि लंग्स कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारे शरीर की कोशिका को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का काम ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है और उनसे CO2 लेकर पुनः फेफड़े तक छोड़ देते हैं। हमारे लंग्स स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं। जिस तरह स्पंज से हवा निकाल देते हैं तो वह सिकुड़ जाता है और पुनः यदि हवा भर देते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे लंग्स होते हैं। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, पिचक जाते हैं। हमारे बॉडी के दो लंग्स होते हैं जिन्हें पसलियां सुरक्षित में रखती है। दोनों लंग्स के बीच में हमारा दिल होता है। दोनों लंग्स आपस में बराबर नहीं होते हैं। राइट साइड वाला लंग्स लेफ्ट साइड वाले लंग्स से थोड़ा बड़ा होता है। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं जबकि लेफ्ट लोब्स में 2 लोब होते हैं। लेफ्ट वाले लंग्स थोड़ा छोटा नेचर में इसलिए होता है ताकि हमारा दिल फिट हो सके। हमारे दोनों लंग्स के नीचे एक मसल्स होते हैं जो कर्व शेप के होते हैं जिन्हें हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान का रोल निभाता है। हम खुद से सांस लेकर लंग्स में हवा भर तो देते हैं लेकिन बाहर निकालने के लिए हमें डायफ्राम की जरूरत पड़ती है। डायफ्राम प्रेशर बनाता है और हवा को बाहर निकालने में मदद करती है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे नाक से लेकर 2 लंग्स तक वाइन पाइप जुड़ी होती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया नीचे आकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं और ये दोनों पार्ट 2 लंग्स के अंदर चले जाते हैं। लंग्स के अंदर ट्रेकिया पेड़ की शाखाओं की तरह 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं जिसे ब्रोंकाइलिस कहते हैं। इन ब्रोंकाइलिस के अंत में एक गोल शेप के बहुत सारे एयर बैग होते हैं जिसे हवा का से अही एल्वियोली ऑक्सीजन से हवा को एब्जॉर्ब करके हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि लंग्स कैसे काम करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है यानी जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एवं 1% CO2 एवं अदर गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब हवा ट्रेकिया में ब्रोंकाइलिस से होते हुए लास्ट में एल्वियोली तक पहुंचता है। यहाँ एल्वियोली हवा में मौजूद ऑक्सीजन एटम को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने ऊपर लगे ब्लड कैपिलरीज में भेज देती है। तब हमारा ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल में चले जाते हैं जहां हमारा दिल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और पूरे बॉडी से लाए हुए डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वापस लंग्स में भेज देता है जहां ये डीऑक्सीनेटेड रेड ब्लड सेल के द्वारा लाए गए CO2 को एल्वियोली को छोड़ देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।